जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। 2 हफ्ते में 6 आतंकवादियों का सफाया हुआ है। कुलगाम और कुपवाड़ा में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पुंछ, राजौरी, उधमपुर के जंगलों में तलाशी अभियान जारी है। उधमपुर के जंगलों में 15 आतंकी छुपे हैं, सूत्र बता रहे हैं। राजौरी और पुंछ के जंगलों में 12 से 15 आतंकी हो सकते हैं। वहीं कठुआ और डोडा जिले में 8 से 10 आतंकी हैं, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। घाटी में आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। चुन चुनकर आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है। 2 हफ्ते में 6 आतंकवादियों को मारा गया है। कुलगाम और कुपवाड़ा में ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पुंछ, राजौरी के जंगलों में भी तलाश की जा रही है। अजय जांटियाल सीनियर कुलीग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरह का ऑपरेशन यहां पर देखा जा रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अभी तक जो 6 आतंकवादी 2 हफ्ते में मारे गए हैं, लेकिन अभी और भी जानकारी मिल रही है कि कई जगह पर झुंड में आतंकवादी छुपे हुए हैं। हमें समझना होगा कि दरअसल पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव है और चुनावों में इतने ज्यादा जो है वोटिंग हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो आप देखें तो जम्मू और जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी हो या कठुआ हो, वहां पर जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है और इतिहास रचा जा रहा है, वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। और इसी वजह से शायद पाकिस्तान की एक कोशिश है, लगातार घुसपैठ के प्रयास हो रहे हैं। हमने देखा कि 2 दिन पहले कुपवाड़ा से घुसपैठ की कोशिश हुई, जहां पर 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि उससे पहले कुलगाम में 3 आतंकी, जिसमें आपको बता दूं कि 3 आतंकी मारे गए थे, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर भी शामिल था। इसी तरह से सांबा के रामगढ़ सेक्टर में हमने देखा कि एक आतंकी घुसपैठ कर रहा था, उसे मार गिराया गया। और लगातार इस तरह की कोशिशें जारी हैं। ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की पाकिस्तान की मंशा हो या जम्मू कश्मीर में आतंकियों से हालात खराब कर रहे, यानी कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आतंकी हमलों को तेज करवाने की पाकिस्तान की मंशा है। और उसके चलते जो है पाकिस्तान की तरफ से ताजा आतंकियों के जो ग्रुप हैं उनको यहाँ पे भेजा गया है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उधमपुर जिले में अगर बात की जाए, लगभग 15 के करीब आतंकी सक्रिय हैं। इसी तरह से डोडा और कठुआ जिले के बीच में जो आतंकी देखे गए थे, जिसमें एक एनकाउंटर भी हुआ था, वहां पर भी 8 से 10 आतंकी सक्रिय होने की खबर है। जबकि पुंछ, राजौरी में भी लगभग 15 से 20 आतंकी सक्रिय हो सकते हैं, जो अलग अलग गुटों में वहां पर फैले हैं और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की उनकी कोशिश है। मगर सेना, पुलिस और जो स्पेशल फोर्सेज के जवान हैं, वो लगातार पाकिस्तान के इस नापाक इरादों को नाकाम करने के लगे हुए हैं। और ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाइयां चल रही हैं, उम्मीद की जा रही है कि जल्द इन आतंकियों का सफाया होगा और पाकिस्तान की जो मंशा है जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाने की, उसे नाकाम किया जाएगा। और क्या इनपुट्स मिल रहे हैं अधिकारियों की ओर से, क्या जानकारी दी जा रही है, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है? क्या ड्रोन के जरिए भी निगरानी हो रही है और भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, ये भी बताएं। देखिए, एक नई स्ट्रेटजी पाकिस्तान की तरफ से जो सामने आई है। पाकिस्तान दरअसल कश्मीर में क्योंकि आतंकी कमर टूट गई है, लगातार आतंकियों के टॉप कमांडर जो है वो मारे गए हैं, ऐसे में पाकिस्तान दरअसल जम्मू के जंगलों को अपना ठिकाना बनाना चाहता है। और इन आतंकियों को खासतौर पे राजौरी, पुंछ की बात की जाए या फिर डोडा, उधमपुर की बात की जाए या किश्तवाड़ की बात की जाए, यहाँ के जंगलों में जो है पनाहगाह बनाने के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। आपको बताऊं, जो जानकारी मिल रही है, इन आतंकियों को खासतौर पर पाकिस्तानी सेना ने जंगल वॉरफेयर की जो जंगल में सरवाइव करने के लिए जो है इनको खास ट्रेनिंग दी गई है, ताकि लंबे समय तक यहाँ सक्रिय रह सकें। मगर अभी हमने देखा था कि किस तरीके से कठुआ में कुछ दिन पहले जो है 4 से 5 आतंकियों को देखा गया था, जो कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए घर में पहुंचे थे। तो ये जो प्लानिंग है पाकिस्तान की, इस प्लानिंग को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने अब जंगल के भीतर जो है ऑपरेशन को शुरू किया है। चाहे वो डोडा का इलाका हो, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, वहां पर स्पेशल फोर्सेज के जवान लगातार जंगल के भीतर बने हुए हैं। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है। राजौरी, पुंछ में छुपे हुए आतंकियों के लिए खासतौर पे जो है सुरक्षा बलों ने, खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने अभियान चलाया। और स्थानीय लोग जो हैं, जिस तरीके से कश्मीर में उन्होंने सुरक्षा बलों को सपोर्ट किया और आतंकियों के बारे में जानकारियां मुहैया करवाई, उसी तरीके से उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी यहाँ पर छुपे हुए आतंकियों के बारे में सुरक्षा बलों से साझा जो है लोग जानकारी करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में हालात बने, जिस तरीके से कश्मीर में खून की होली को देखा है, जैसे पाकिस्तान से जो आतंकी आते थे, जो इन्होंने यहाँ पे आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया और सैकड़ों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, वो हालात जम्मू में ना बने, उस चीज से निपटने के लिए सुरक्षा बल और आम लोग जो हैं यकीनन एक साथ जुड़कर इन ऑपरेशन
बिल्कुल, घाटी में शांति बहाल करने के लिए और आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।